फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं गए, बड़ी कहानियां इसमें चल रही हैं। एक तो ये चल रही है फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि जी वो कोई बंदे वगैरह भर्ती करवाना चाहते थे, उन्होंने अपने वैसे भाई को भी लगवाया था कराची में। डीसी वो नैब में किए, नैब ने घेरा, काफी तंग किया होगा। इसके अलावा वहाँ और गैर मुल्की मुबैना तौर पर गैर मुल्की फंडिंग के मदारस के हवाले से भी कुछ नैब के पास ही चल रहा है, पता नहीं अब है कि नहीं, वो नैब बताएगा। खबरें इस तरह की खबरें चली है कि ये एक उनके भाई को डिप्टी कमिश्नर सिंध नहीं लगाया था, जो लग नहीं सकते थे, डोगर साहब भी जानते हैं। वो ना प्रोविंशियल सर्विस के थे, ना वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो अभी उसको पहले डीएमजी कहते थे, उसके बावजूद वो डिप्टी कमिश्नर नॉन एलिजिबल होने के बावजूद लगे रहे। उनका भाई का भी जो मामला नैब में है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इसलिए बुझे बुझे दिल से परेशान फिरते हैं। मौलाना साहब को ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की अपनी लाइन है, वो तो आप कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो बेचारे पहले ही कह रहे हैं कि मैं तो 98 से उधर था, अभी दोस्त के घर में रह रहा हूँ। वो कहानियाँ कि मैं तो इस्लामाबाद में, पहले उनके मुफ्त आपको पता चल रही होती थी चीज़ें, लस्सी के बिल थे, पता नहीं कैसे जालम ने वो लिस्ट जारी करा दी गवर्नमेंट से, वो खाने सोने की भी और भी चीज़ें होंगी। 40 लाख तो उस पर लग गया, खाली गाड़ियाँ आगे पीछे। सिक्योरिटी के इशू के अभी वो कह रहे थे कि एक तरफ थ्रेट की बात करते, दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान पुलिस जो हमारे से ले रही है सिक्योरिटी। तो मौलाना साहब जो समझ गए हैं, उनको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा जो है, इधर से तो इन तिलों में तेल नहीं है, अगला भी चक्कर नहीं है 23 के बाद भी, इधर भी और गुन चक्कर है। अच्छा आगे आगे जरदारी साहब की जो बात डोगर साहब भी कर रहे थे, उनको ये पता है कि जरदारी साहब जो है वो चाह रहे हैं किसी तरीके से भी ये डील हो जाए। नैब शाह वाला मामला जो प्राइवेट बिल है, जो फरूक नाइक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में केस 17/16 उसके अंदर मैं वाद पटिशनर अब रह गया हूँ, बाकी सारे उन्होंने डिसमिस कर दिया और पेंडिंग है केस वो। उसमें जो सारा मामला आता है तो वो ही शेख जो है और पीपल्स पार्टी और बिलावल मरियम भाई और बहन भाई, और जिस तरह नवाज 1 जनवरी को अब जो सरबराह इजलास होना अब है, मैं थोड़ा सा आपको इसको साथ पीडीएम का इजलास है अब दोबारा। मैं अब इजलास तो वो ऐसे ही वो निश्तन वो शिस्तन बरखास्तन बस उस तरह के रह जाएगा पीछे सिंबॉलिक पार्टी। फजलुर रहमान साहब का इशू क्या है कि फजलुर रहमान साहब को ये भी समझ आ गई कि वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग लाइनें मार रहे हैं उधर। जरदारी साहब ने ऑफर किया ना तरीके से कि हमसे सीखो, हमने उसमें 2 मतलब थे। एक तो ये है कि हमने तरीके से वो आपने निकाला था, वो बेनज़ीर साहिबा एक ज़ीरक सियासतदान थी, नवाज शरीफ का वो समझ नहीं थी। उन्होंने कहा इसको तरीके से उतारें, जो एनआरओ जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे ताकि इन हो, क्योंकि 2007 में जब बेनज़ीर ने एग्रीमेंट किया था मुशर्रफ से, जो एनआरओ जिसको कहते हैं, तो उसी के वजह से नवाज शरीफ साहब भी आगे साथ ही आदम के, और उन्होंने किस तरीके से मकर से बाल की तरह उनको उतारा। वो जरदारी साहब बाद में ठीक है साहब पर भारी हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो कह रहे हैं कि जिस तरह कि हमसे सीखो, अब ये किसके लिए वो पैगाम दे रहे हैं, जो पैगाम रसानी जो है, और एक तरफ कह रहे हैं हमें फ़ोन ना करो, बिलावल साहब कह रहे हैं वो है वो हमसे रब्ता करने की कोशिश करें, हम जा रहे हैं। बेसिकली लॉन्ग मार्च तो है नहीं, रॉन्ग मार्च मैं कहूँगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, रॉन्ग मार्च तो हो सकता है, जो कि नहीं होगा, अगर होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके अपने मसाइल अब हो गए शुरू। अब बात जरा समझे, वो कह रहे हैं कि जब जरदारी साहब अगर अपने मसाइल के लिए उधर डीलिंग मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अब अपने भाई के मसाइल, वो दीनी मुबारक गैर मुल्की फंडिंग मुबैना तौर पर घरों शरों की इधर उधर खांचे, उनके 5 फ्रंटमैनों को मुबैना जो थे, अभी मुबैने में कहूँगा, वो बुलाया, 4 जो है अभी उनको आना है, वो उसको नोटिस वोटिस चल रहे हैं, चीज़ें इस तरह की चल रही, प्रेशर उनके ऊपर भी है। तो इसलिए वो थोड़ा सा ढीले ढाले ज़रा हुए, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं अब अचानक बाद में फिर हो जाए कोई किसी तरह भी, जब उनको मायूसी हो जाएगी। इस पर जब जुबैर के बाद जब मायूसी हुई थी आखिरी मीटिंग के बाद, तो एकदम से ट्विटर और सारे एक्टिव हो गए थे। अभी फिलहाल उनको उम्मीद है कि शायद मेरी भी डील शील हो जाए। अच्छा अब ये जो आप बात क्या आपने कर रहे थे, अब ना तो ये इस्तीफे वाला मामला तो ख़त्म हो गई ना कहानी, अब वो तो हुई बात पुरानी, इस्तीफों की हुई बात पुरानी, और अब आ गई है जो लॉन्ग मार्च की कहानी, वो भी कहानी बस रह गई है। जरदारी साहब जिस तरह डोगर साहब ने कहा, फजलुर रहमान साहब का क्या बनेगा? फजलुर रहमान साहब को कहते हैं मैं पागल हूँ कि मेरा क्या बनेगा, वो कहते तेरा क्या बनेगा, कालिया मशहूर नहीं है डायलॉग। अब फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जब ये डीले कर रहे हैं तो मैं डील करके अपने भाई की अपनी जान देर होगी। बाबर डोगर साहब अब तो उनकी अपनी पार्टी टूट चुकी है, लग रहा है कि अभी और इसीलिए बंदा वो कमजोर हो गए हैं ना, अंदर से उनको कहते नकब लग गई है। उसामा साहब इनके हालात देखें, पीडीएम के और जेयूआई के हालात आप देखें, एक तरफ वो ये इतनी बड़ी कॉज लेके चल रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को गिराना है, उस पर इतने जलसे कर लिए हैं। आप देखें लाहौर, गुजरावाला, कोयटा, कराची, पेशावर, वहाँ पे जलसे कर लिए, और मकसद बहुत बड़ा है कि जी हमने धरना देना और इस हुकूमत से इस्तीफ़ा लेना, इमरान खान को घर वापस भेजना।
दूसरी तरफ लड़ाइयाँ कितने छोटे इशू पर हैं कि मेरे 5 बंदे सिंध में अकोमोडेट कर दो, मेरे 5 अफसर जो है मेरे जो मंजूर नज़र हैं जो मेरे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं उनको सिंध में छोटा लुकमा। अब देखें किसी बंदे को आप खाना पीना उनके हालात वो गुजर बसर करना है, उन्होंने खाना पीना गाड़ियाँ, पहले सरकारी सब कुछ होता था। छोटी सी बात, मुल्तान में बुजदार साहब इमरान खान साहब ने जुल्म कर दिया कि वो मुल्तान में मदारस के बाहर कोई सरकारी ज़मीन थी गालबन, और उससे काफ़ी माना लाखों रुपए किराया आ रहा था, मार्केटें बनी हुई थी। पता है डोगर साहब, शायद आपको याद है, वो क्रैकडाउन करके ना धड़न तक कर दिया उसका। सही अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, वो भी लाइन सप्लाई बंद कर दिया। उधर से लस्सियां बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई। आप उनमें कहीं से खाना पीना सरकारी अफसर इतना जुल्म तो ना करें। आप कहाँ पीडीएम है कि आप इतने नाराज हुए उन 5 चीज़ों पे कि आपने जनाब ना लाड़काना में जलसे में शिरकत की, ना ज़ोहराने में शिरकत की। ये तो इनके पैटी इश्यूज हैं कि एक अफसर की तैनाती कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा इशू है। आप हुकूमत गिराने निकले हुए हैं और एक अफसर की तैनाती ना करने पर डूबते को क्या JUI इस हुकूमत की लाई है? क्या JUI इस हुकूमत की लाई है? क्या इनका कोई आपस में अलायंस है? इन्होंने जो अलायंस किया हुआ है, ये जो मुत्तहिदा ग्रैंड अलायंस बना हुआ है, ये तो बना हुआ है हुकूमत गिराने के लिए। ये नहीं है कि ये शराकत इक़्तिदार है पार्टी के साथ सिंध में। नहीं, सिंध में तो मुखालिफ है, मुखालिफ भुट्टो से लेकर जरदारी साहब, बिलावल हमेशा लाड़काना में JUI उनके खिलाफ लड़ी है। अभी आप देखिए का बंदा GDA का जो बात था वो जीता है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। किसी को आप दीवार के साथ अगर लगाएंगे, देखिए किसी को सांस लेने का तो मौका दे दोगे, समझ जनरलाइज बात। दीवार के साथ कौन देखिए वो बेचारे का किसी ने अपना कुछ सिलसिला पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है, वो अलाई गवर्नमेंट नहीं है, उनका मौलाना फजल रहमान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखिए काफ लीग PTI से शेयर मांगती है तो इसलिए मांगती है कि वो उसके साथ अलाई है कि भाई हमने इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तुम्हें इक़्तिदार में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को मौलाना फजल रहमान की जरूरत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, उनका अलायंस और अलायंस के साथ आप जो कह रहे हैं वो अगर अपना शेयर मांगे तो बात बन सकती है। आप कह रहे हैं पैटी यूसुफ, अब मेरा तो आपने सब्र का पैमाना बलबरेज हो रहा है। आप छोटी सी बात ऐसे कर रहे हैं कि 5 अफसर सिंध में तैनाती और वो है पैटी इशूज। आपको पता है अरबों खरबों के वहां पे खांचे हैं। 5000 अरब की तो सरकारी जमीन के ऊपर हाथ साफ किए गए हैं। 5000 अरब कहां पर PDM और वहां पे जो कमिश्नर और KDA और SPCA और उसका जो 2-4 DGs जो है वहाँ पे जो सरबराह और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे तो अरबों खरबों के खांचे हैं। इनके भाई भी वहाँ पे लगे रहे थे DC, ऐसे ही है डिप्टी कमिश्नर। तो उनको वो बाहरें याद आती हैं और उनको वो याद आते हैं। आपके ख्याल से ये इतना बड़ा इशू है कि PDM का अब एक तरफ अनवर मजीद सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे जरदारी साहब के आगे आपको पता है अरबों रुपए के उन्होंने प्लान बना के बैठे हुए हैं, और लोग भी बहुत सारे हैं। उन्होंने अपनी वारदातें नक्शे बना के बैठे हुए, चीजें किस तरह लगा दें, इतना बड़ा मसला है। फजल रहमान साहब को बंदे गए जनाब, आपका चूंकि आजकल नजदीक है तो ये जनाब काम करें, आपको हम जो अगली पिछली कसरें निकाल देंगे मुबैना तौर पर इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास तो एविडेंस नहीं ऐसी, अगर ऐसी बात होगी तो उन्होंने कहा होगा ये तो बात ही कोई नहीं है, मैंने ऐसे ही जरदारी साहब को कहना है, बिलावल को कहना है, तो काम हो जाएगा। आगे उनको ये पता नहीं कि जहाँ पे जो जाना है और जो लगे हुए जिन्होंने लगाए हुए हैं वो तो अरबों रुपए खरबों के खांचे जो करने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। अब जरदारी साहब जो है और बिलावल साहब ने जब दिया तो मौलाना साहब को ये अंदाजा अगला नहीं है, अभी उनको समझ आएगी कि आपको इनकार क्यों हुआ, अगर हुआ है तो मामला भी है कि ये बात छोटी सी नहीं है। आप सेक्रेटरी जनरल है वहाँ पर राशिद महमूद सुमरो, उनके वालिद की बरसी थी चंद दिन पहले, वहाँ पर ये कारकुनान पीपल्स पार्टी और JUI के आमने सामने हो गए थे। सारे पोस्टर्स फाड़ दिए थे JUI के जो लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, पेनाफ्लेक्स जो भी था सब कुछ, तो उसमें बड़ा गुत्थम गुत्था मामला खराब हुआ था। सुमरो साहब ने भी कहा आप यहाँ शरीक हो गए, हमारी तो सियासत खत्म। पहले आप देखिए बलोचिस्तान में 32 साल से शिरानी साहब वो गए, खैबर पख्तूनख्वा से तो हम लोग गए। अब वो सिंध से भी अगर राशिद सुमरो को नाराज कर लेते बाबर डोगर साहब, तो ये तो बचता ही कुछ ना, मौलाना के पास आगे ही कुछ नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, मार रहे हैं अगर ऐसी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।